मानसून सत्र स्टार्ट होते ही देश के अलग अलग कोने में राजनीतिक गलियों में माहौल गर्मा चुका है दोस्तों। पहले बिहार इलेक्शन के लेकर संसद के दोनों सदन में विपक्ष ने पूरा हंगामा किया। उसके बाद एक नया ट्विस्ट खड़ा हो गया है दोस्तों। पहले ही दिन मानसून सत्र के पहले ही दिन बिहार वोटर इलेक्शन रिवीजन के चलते दोनों सदन में पूरा हंगामा हुआ, जिसके चलते दोनों सदन स्थगित करना पड़ा दोस्तों। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफा और राजनीतिक गलियों में और माहौल गर्मा चुका है। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था। दोनों सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ बिहार इलेक्शन के लेकर, जिसका मुख्य वजह है बिहार इलेक्शन में पहचान पत्र या वोटर कार्ड को लेकर रिवीजन हो रहा है और इसी को विपक्ष मुद्दा बनाकर पूरे सदन में हंगामा किया और संसद चलने तक भी नहीं दिया गया। तो जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दिए। उनके इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मच गया है। विपक्ष मोदी सरकार पर हमला है तो मोदी सरकार विपक्ष पर हमला है। विपक्ष का कहना है कि मामला कुछ और है, जिसके चलते उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है। और मामला क्या है जो साफ नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति ने किस मजबूरी के कारण अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपे। आइए दोस्तों आपको बताते हैं ऐसे तीन कौन सी बातें हैं जिसके चलते कयास लगाया जा रहा है कि यही तीन मुद्दा है जिसके चलते अपना इस्तीफा दे दिए। पहला, इस्तीफे के टाइमिंग के लेकर उठ रहे सवाल। बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जी के तबीयत कुछ समय से लगातार खराब चल रही थी और एम्स में भर्ती होने तक की खबर आई थी। जिससे लेके जुलाई तक उनके तबीयत बहुत खराब था। उन्हें कई बार अस्पताल ले जाया गया था। अब श्री जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य के हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिए हैं और विपक्ष के एक नेता ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर उनको इस्तीफा देना ही था तो मानसून सत्र शुरू होते ही वो इस्तीफा दे देते, लेकिन उन्होंने शाम में दिए हैं 8 बजे इस्तीफा। सवाल यह है दोस्तों, क्या उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य के हवाला देते हुए इस्तीफा मंजूर करवा लिए हैं तो क्या सच में उनका तबीयत ठीक नहीं है या इसका रीजन तो अभी नहीं पता चलेगा दोस्तों। लेकिन दूसरा रीजन यह बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। बिहार में इसी साल चुनाव होना है अक्टूबर और नवंबर में, और बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार है और बिहार में भाजपा चाहती है कि अपना मुख्यमंत्री बनाए और उसके लिए विस्तार कर रही है, जिसके चलते यह कयास लगाया जा रहा है कि श्री जगदीप धनखड़ को हटाकर श्री नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। और यह बात विपक्ष कर रहा है दोस्तों। लेकिन इस बयान पर नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है कि उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा या नहीं। श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के अटकलें और भी तेज हो गई है और अलग अलग की कयासें लगाया जा रहा है और अनेक तरह की कड़ियाँ इसमें जोड़कर देखा जा रहा है दोस्तों। और इसमें अटकलों का बाजार और गर्म तर्क हो गई जब बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने यह कह दिया कि श्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने से बिहार को अब गर्व होगा। अब सवाल यह गहरा गया है, क्या बीजेपी के तरफ से श्री जगदीप धनखड़ के ऊपर कोई दबाव डाला गया जिसके चलते उन्होंने यह फैसला लिया। नंबर तीसरा, क्या कहीं अपमान की वजह से श्री जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा तो मंजूर नहीं करवा लिए। कुछ जानकार को का मानना है कि श्री जगदीप धनखड़ का विपक्षी दलों ने काफी विरोध किया था और उनको अपमान भी किया। मानसून सत्र के पहले ही दिन ने संसद में विपक्ष ने पूरी हंगामा किया और संसद चलने नहीं दिया था। और यही घटनाएं के चलते जगदीप धनखड़ ने यह फैसला लेने पर मजबूर हो गए हैं। यह कयास लगाया जा रहे हैं, अटकलें लगाया जा रहा है। मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति को एक नोटिस मिला था जिसमें 60 से अधिक सांसदों का हस्ताक्षर था। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को खिलाफ जो हटाने की मांग की प्रक्रिया चल रही थी दोस्तों। यह चौथा कड़ी, क्या न्यायपालिका के टकराव की वजह से जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने कई बार हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट है उनके खिलाफ टिप्पणियां किए थे, जिसके चलते यह फैसला लिया गया या कोई अन्य कारण है दोस्तों। इसके